धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसी बाबा अपने भाव में लिख रहे हैं। व्यास जी ने अपने भाव में लिखा है, तुलसी बाबा अपने भाव में लिख रहे हैं कि सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। जगत में सत्य बोलने के समान कोई धर्म नहीं है, लेकिन विचित्र स्थिति देखो आज के मनुष्य की कि पग पग पर झूठ बोलता है। हम लोग व्रत करते हैं, आज हमारा सोमवार का व्रत है, आज हम अन्न नहीं खाएंगे बस। आज हमको मंगलवार का व्रत है, आज हम लोग भोजन नहीं करेंगे। आज गुरुवार का व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। आज शनिवार का व्रत है, आज रविवार का व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, व्रत में केवल भोजन ही नहीं करना हमको। हाँ, हम बीड़ी पी सकते हैं उस व्रत में, हम तंबाकू खा सकते हैं उस व्रत में, हम पड़ोसी से झगड़ा कर सकते हैं, हम यहाँ तहाँ की बातें घुमा फिरा के अपने हिसाब से परोस सकते हैं, सास बहू को हम गालियां दे सकते हैं, दुनिया के सारे काम कर सकते हैं हम, लेकिन हम बस केवल भोजन नहीं करेंगे। और तो ना भैया भोजन तो कहा दुश्मनी है जाके, जही रोटी के पीछे दौड़ रहा है और जही के परहेज कर रहा है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सोमवार का दिन है, आज मैं पूरे दिन एक भी झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ना, ऐसा व्रत लेकर के देखो मन को कितना सुख प्राप्त होगा आपके। हाँ, मैं तो कहूंगा 4 रोटी खाते हो, आज 2 ही रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करो। आज सोमवार का व्रत है, आज मंगलवार का दिन है, हे बालाजी महाराज आपका मैं व्रत कर रहा हूँ, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो मन को कितनी शांति मिलेगी आपको। लेकिन हम तो इतना झूठ बोलते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, ये मोबाइल फोन जब से आया तब से पग पग में झूठ बोल रहे हैं। और मोबाइल फोन कितनी बढ़िया चीज है, ये बाथरूम में चला जावे, हाँ वहां चला जाए, ये मंदिर चला जाए, ये रसोई में चला जाए, ये पूजा पाठ में चला जाए, सब जगह जाता है, ये कभी खराब नहीं होता। मैं तो सोचता हूँ कर क्या रहा है। वॉशरूम जाएंगे तो लाइट नहीं, तो वो लाइट लेके चले जाएंगे, और ये लाइट ले चलो, कुछ तो शर्म करो। वही फिर घर में लाइट नहीं, चलो भगवान को दिया बत्ती दिखाना है, आरती करनी है, वही लाइट लेके वो वही मंदिर के पास पहुंच जाएंगे सीधे। ये मोबाइल मंदिर के गर्भगृह से लेकर के जहां ठाकुर जी विराजमान है, वहां से लेकर के पूरी दुनिया में ये शमशान में चला जावे। जेब में फोन पे बात भी कर रही है, इधर दाल पानी नहीं रह सकते, चलो बस अभी आदमी लगा रहे आ रहे, बस तो भोजन तैयार रखवाओ सब।
ये फोन कभी खराब नहीं होता। मैं सोचता हूँ क्या इसमें ऐसी क्या चीज है, ये कभी अपवित्र नहीं होता, कहीं भी चला जाए। कुछ तो जगह ऐसी बनाओ, कुछ तो एक कोई तो जगह ऐसी होगी जहां ये मोबाइल हम नहीं लेके जाना चाहते हैं। जैसे हम हमारे बाहर जो चप्पल जूते घूमते हैं, इनको हम घर में अंदर नहीं ले जाते हैं। हाँ? घर में अगर टाइल्स लगी तो घर के जूते हम अलग ही रखते हैं, चप्पल अलग ही रखते हैं। ये घर घर के लिए यूज करना है हमने। जैसे हम बाथरूम के लिए अलग चप्पल यूज करते हैं, ये वहीं तक के लिए है। तो कुछ ऐसा इसका भी नियम बनाओ भाई। भगवान के दर्शन करने गए, वहां भी लोग वीडियो कॉल में जो सामने गया वो नहीं देख रहा है, उसको वीडियो कॉल में दिखा रहा है। तुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तू गया क्यों वहां पे? लाइव कवरेज करने गया तो उसको जहां देखो तहां थोड़ा बहुत लोग सच बोल भी रहे थे तो इसने पूरा चौपट कर दिया मामला। कभी अपने मन में विचार करें आप, ये बात समझने की है थोड़ी सी। हाँ, फिर मैं ये नहीं कहता ये मोबाइल ना चलाओ, मैं खुद 2 चला रहा हूँ। दुनिया एकदम खुद 2 पे, मैं खुद 2 चला रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, नहीं ऐसा होता है ना, आप कहे कुछ और करे कुछ और। मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक दायरा रखे आपको, इसको यहीं तक यूज करना है मैंने, तो इसके बिना भी तो जीवन नहीं चल सकता है। हमारे तो सारे काम इसके हिसाब से चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। लेकिन आप एक दायरा बनाए हाँ, और प्रयास करें कि आज मुझे अगर व्रत करना है तो इस बात का विचार करके आज मैं सच बोलूंगा दिन में। हाँ देखो, जिस दिन से आप सच बोलना चालू करोगे ना, उस दिन से आपके जो मित्र हैं या आपके रिश्तेदार हैं वो कम होते चले जाएंगे, झंझट कम हो जाएगा। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं शिवदम, एक शब्द लिखा है शिवदम। शिवदम का अर्थ होता है शिवम ददाति कल्याणः इति शिवदम, जो भगवान सबको कल्याण प्रदान करवाने वाला है, उस परमात्मा का ध्यान किया है। और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान किया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान किए हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है कि आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा इसको। जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं इसका उद्गम कैसे हुआ है, तो वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, निगम कहते हैं वेद को। कल्प तरोर का अर्थ होता है, तरु शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, और कल्प यानी कल्प वृक्ष। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन कैसा फल है? बोले गलितम फलम। देखो, फल 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक तो खट्टा फल होता है और दूसरा मीठा। हाँ, 2 तो प्रकार के होते हैं। आम खट्टा होता है तो कच्चा होता है तो कैसा स्वाद होता है आम का? कैसा होता है? और रंग कैसा होता है? हरा है। और वही आम जब पक जाता है टहनी के ऊपर तो रंग कैसा हो जाता है उसका?
और स्वाद कैसा हो जाता है? अच्छा, नींबू का वो कच्चा था तो हरा था, तब भी खट्टा ही था वो, और पक गया, हाँ रंग भी बदल दिया उसने। हाँ, उसने पूरी कोशिश करी कि मैं रंग बदलूंगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, उसने रंग भी बदल दिया, लेकिन उसका गुण है वो। आम का जो वृक्ष है उसकी बड़ी क्वालिटी है अपने आप में। वो खट्टा होता है, कच्चा होता है फल तो स्वाद अलग होता है, मीठा होता है तो स्वाद अलग होता है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष की टहनी यानी उसके ऊपर लगा है कौन सा फल? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का ये फल लगा है। अब ये फल कैसा है? बोले गलितम फलम, पक करके बिल्कुल गल करके तैयार हो गया है। अब प्रश्न ये आता है कि महाराज ये फल टहनी पर लगा है और टहनी पर लगा है ये फल, तो इस फल की क्या क्वालिटी है? ये खट्टा है कि मीठा? अच्छा, आप किसी टहनी के ऊपर फल लगा हो तो क्या देख करके बता सकते हो कि ये खट्टा है कि मीठा? जब तक पाओगे नहीं तब तक स्वाद नहीं पता है। लेकिन अगर उसी फल पर अगर कोई तोता या सुग्गा कोई चोंच मार दे में, अब तो बता सकते हो ना कि फल कैसा होगा। हाँ। या तो ये मान लीजिए कि खट्टे फल के ऊपर सुग्गे ने चोंच मारी है, अब वो खट्टे से मीठा होगा चोंच मार देने से। या फिर ये मान लीजिए कि तोता उसी फल पर चोंच मारता होगा जो फल मीठा होता होगा। इस वेद रूपी कल्पवृक्ष का जो ये फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके ऊपर भी एक तोते ने चोंच मारी है। वह तोता कौन है? और सुखदेव रूपी वह तोता है, वो सुगा है। माने चोंच मारी है जहाँ पे। अब ये फल कैसा है? बोले ये फल तो मीठा है, खट्टा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ? अब बात आती है इस रस को पान करें, लेकिन पान कैसे करें? वर्णन कर रहे हैं कि इस रस को पान करें। पीवत भागवतम रस वाले, इस रस को पान करने के पान कैसे करना है और कितनी बार पान करना है? बोले पान करना है इसको कर्णरंध्र के द्वारा, अपने कानों के द्वारा इस रस को पान करना है। हाँ, दुनिया के जितने भी रस हैं वो आप सभी मुख से पान करते हो, लेकिन इस ग्रंथ के लिए लिखा है कि इसको अपने कान के द्वारा पान करना है। कर्णरंध्र के बारे में क्यों लिखा है तो ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक कथा सुना देता हूं मैं आपको। एक बार की बात है कि एक नुमाइश है और वहां पर उस नुमाइश में एक मूर्तिकार मूर्ति बेचने के लिए आया है। उसकी दुकान है और उसने 2 मूर्तियां वह लेकर के आया है। कितनी मूर्तियां हैं उसके पास? पूरी दुकान में 2 ही मूर्तियां हैं उसके पास। और वहां बोर्ड लगा है, इसमें से एक मूर्ति 5,000 रुपए की है और एक मूर्ति 50,000 रुपए की है। बस परख करके आपको लेकर के जाना है। बहुत भीड़ लगी है वहां पर, कई लोग आए हैं। कोई पूछ रहा है कि भाई ये दोनों मूर्तियां जो तुमने रखी है, क्या इसमें से एक मूर्ति में सोना लगा है? वो कहते नहीं भैया, दोनों मूर्तियां पीतल से बनी है, वजन में कम ज्यादा होगी। बोले नहीं, बराबर वेट है दोनों का, आकार में दोनों बराबर है, स्वरूप में दोनों बराबर है, हर चीज में दोनों मूर्तियां बराबर है। बोले जब धातु में परिवर्तन नहीं है, कद में परिवर्तन नहीं है, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन नहीं है, आकार में परिवर्तन नहीं है, तो उसके दाम में परिवर्तन क्यों है?
उस व्यक्ति ने कहा, दुकानदार ने, ये परीक्षा तुम्हें करनी है कि कौन सी मूर्ति 5,000 की है और कौन सी मूर्ति 50,000 की। कई लोग आए को उठा करके देख रहा है, को घुमा करके देख रहा है। न्यूज़पेपर आता उसमें होता 10 रंग बताओ, ऐसे थ्योरी आती है ना छोटी सी, कलर बताना होता है उसमें, अंतर दो सेम चित्र होते हैं। सब अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि आखिर में क्या है। बहुत समय वहां बहुत भीड़ लगी है। एक सत्संगी व्यक्ति आया, आकर के देखा बड़ी भीड़ लगी है, क्या बात है। आके पूछा कि भैया क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है। तो किसी ने कहा ये बोर्ड पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। लिखा है ये दोनों मूर्तियां, एक 50,000 की है, एक 5,000 की है, लेकिन परीक्षा आपको करना है कौन सी मूर्ति कितने रुपए की है, खरीद के ले जाओ। उसने क्या किया, दोनों मूर्तियां देखी, बोले भैया परीक्षा मैं करूंगा। बोले ठीक है आ जाओ। उसने एक सूत लिया, मैंने धागा था, उसको आपस में बट लिया। बटने के बाद में एक मूर्ति के कान से उसने डाला धागा, तो इस कान से डाला तो दूसरे कान में धागा बाहर निकल आया। उसने कह दिया भैया ये मूर्ति जो तुम्हारी है ये 5,000 रुपए की मूर्ति है। हाँ, एक कान से धागा डाला, दूसरे कान से निकल गया। बोले ये 5,000 की है। बोले ठीक है बात है। उसी धागे को लेकर के फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तो उसका छेद इस कान से उस कान नहीं था, उसका छेद इस कान से होकर के सीधे उसके पेट में ही चला गया। वो धागा जैसे उसके पेट के अंदर गया तो उसने कह दिया भैया ये मूर्ति जो है तुम्हारी ये 50,000 रुपए की है। मतलब आप कथा में आकर के बैठे हो, जे कान सुन के तुमने जे कान से कथा बाहर निकाल रही है, तो तुम वो 5,000 रुपए वाले आदमी हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर तुमने जो कथा जा कान से सुनकर के सीधे हृदय में धारण कर ली है, तो आप 50,000 नहीं अपितु भगवान की दृष्टि में आप अनमोल हो गए हो। आगे वर्णन कर रहे हैं, रसिका भुवि भावुकाहा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे श्लोक में लिखा है, प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा है, रसिका भुवि भावुकाहा। इस कथा को कौन कौन सुन सकता है। पहला लिखा है रसिक जन कथा सुन सकते हैं। आप सोच लो कि पूरी कॉलोनी वाली कथा सुन ले, मैं लिख के दे रहा हूं, कब ना सुन सके। और आप कथा सुनने को आए हो और जे और कहेंगे देखो देखो भगत बन गए ज्यादा, ऐसे और कहेंगे तुम देखो। पहले है रसिका और दूसरी बात कही भुवि भावुका। जिसके हृदय में भाव है वही व्यक्ति इस कथा को सुन सकता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज के संत वर्णन करते हैं कि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, भक्तों के प्रभु अंग संग रहते हैं। बिहार जी मंदिर में जाकर के आप भीड़ को देखिए, क्या वहां जितने भक्त खड़े हैं सबरे भगवान के भक्त हो सकते हैं। वृंदावन इतने लोग जा रहे हैं, क्या सबरे भक्त हो सकते? नहीं। उस भीड़ में कोई एक दो बिरला ही होगा जो मेरे गोविंद को देख करके, श्री राधा वल्लभ को देखकर, मेरे बिहारी जी को देख करके जिसकी आंखों से आंसू बह गया हो उसकी याद में, बस वही बिरला हो सकता मेरे प्रभु का। बाकी तो सब भीड़ ही करके आ रहे हैं। बिहारी जी के मंदिर में बहुत सारे लोग तो जेब काटने को तैयार खड़े हैं। हाँ? वो खड़ा उसी मंदिर में, लेकिन उसकी भावना देखो, दृष्टि देखो उसके, वो क्या करने को आया है। हाँ? लेकिन वह रसिक होता है जो उसकी याद में तो आंसू बह जाए उसके। मेरे ब्रज के संत वर्णन कर रहे हैं कि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, भक्तों के प्रभु
प्रभु अंग संग रहते, तू जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम। इतना जोर से ना बोले यार, मत बोलो, सच में आ गए तो। हाँ? अरे यहाँ तो अपनी व्यवस्था नहीं हो रही है, बाकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे? हाँ? मैं कह रहा हूँ जब तक ठाकुर जी पा नहीं रहे हैं ना, तब तक ही लाल जी को लाल जी ये पालो, लाल जी ये पालो, लाल जी ये करो। जिस दिन से खाने को तैयार हो जाएगा ना, चीनी ना दिखाओगे भाई ठाकुर जी को। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से गाओ। अब ऐसे नहीं बोलोगे, अब बोलोगे। जो ना बोलेगा वाकू वाके पड़ोसी की सौगंध है। देखियो भैया, बाजू वाले की ध्यान रखियो। बोलो राधे मरने से सौरे डर रहे हैं। बाजू वाले को कोई और करियोगे, मेरा ध्यान रखना तू, मैं तेरे चक्कर में ना चला जाऊं। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना जाने कोई धर्म करी जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। वह जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार तू अपना मान ले, बार तू अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले, बार तू अपना मान ले। फिर आकर गले लगा। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 बोल शिव भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है शौनक बाबा ने। गुरु जी, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, आप अनुमति प्रदान करें तो मैं कुछ प्रश्न कर लूं आपसे। श्री सूत जी महाराज बोले, पूछो, क्या जानना है आपको? तो गुरु जी, पूछने योग्य कुछ प्रश्न है मेरे मन में। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए मानव धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाना मानव धर्म है? स्नान करना मानव धर्म है? स्नान करके मंदिर जाना मानव धर्म है? मंदिर से भगवान की पूजा करके आने के पश्चात करोड़ों की संपत्ति का दान करना मानव धर्म है? आखिर मनुष्य के लिए मानव धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, जब मंदिर में हम पूजा करने को जावे तो एक बात हमको बड़ी विचित्र लगती है। कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ है, कोई कहता है माता दुर्गा जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है। और ये कलयुग है महाराज, आए दिन यहाँ कोई न कोई प्रकट ही होता है देवता। तो हम किसको पूजे किसको नहीं पूजे, ये बात ही हमको समझ में नहीं आ रही। श्रेष्ठ कौन है? और तीसरा प्रश्न, गुरुजी, वेद ने परमात्मा को अजन्मा बताया है कि भगवान अजन्मा है। अगर वेद